दिल्ली के शाहदरा में माहौल खराब करने की साजिश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिखेरे गए कांच के टुकड़े। बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने शेयर किया वीडियो। शाहदरा के झिलमिल इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर तक बिखरे मिले कांच के टुकड़े। सफाई कर्मियों ने रात में लगाई झाड़ू। बीजेपी विधायक संजय गोयल ने भी रास्ते से हटाए कांच के टुकड़े। उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस की सख्ती, वापस भेजे गए 36 से ज्यादा डीजे। ध्वनि सीमा, साइज और नियमों के विरुद्ध पाए गए डीजे। हरिद्वार में ओवरसाइज डीजे और कांवड़ पर एसएसपी ने दी चेतावनी, कहा फ्लो की जाए प्रशासन की गाइडलाइन। शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का हंगामा, जमकर की तोड़फोड़, कई गाड़ियों और बस में किया पथराव। पुलिस वैन को भी बनाया गया निशाना। 2 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। बागपत से दादी को कांवड़ में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकले 2 शिव भक्त भाई। हरिद्वार से 280 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ के लिए पैदल यात्रा शुरू की। कांवड़ यात्रा पर आज तीसरा दिन। हरिद्वार से गंगाजल लेकर मुजफ्फरनगर लौट रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। पुलिस और प्रशासन ने बरसाए फूल। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात। यूपी में कांवड़ यात्रा की निगरानी करेगी एटीएस। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के 35 जवान तैनात। शिव चौक से होकर गुजरते हैं शिव भक्त। 14 जुलाई को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। कमांडो, स्लिफर डॉग और बम स्क्वाड की भी तैनाती। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर तलाशी अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाए चेकिंग अभियान। पहचान छिपाकर खाने पीने की चीजें बेचने वाले दर्जन भर से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस। पटना में सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची घर। किसी मामले में नाम सामने आने के बाद कार्रवाई तेज। पुलिस टीम ने निवास पर की दबिश। अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु। पटना के कंकड़बाग में ताबड़तोड़ फायरिंग से बची अफरा तफरी। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस के पहुंचने से पहले कट्टा छोड़ फरार हुए बदमाश, तलाश जारी। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। सीतामढ़ी में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। फरार बदमाशों की तलाश जारी। बिहार के नालंदा में नर्स की गोली मारकर हत्या। जमीन के विवाद में हत्या की आशंका। नर्स को खेत में मारी गई गोली। आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में मुर्गे को लेकर लड़ाई बनी जानलेवा। मां के सामने कार से कुचलकर बेटे की हत्या। युवक की हत्या के विरोध में इलाके में तनाव। आरोपियों का अतिक्रमण गिराने की मांग। दमोह में युवक की हत्या का मामला। परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़क पर किया चक्का जाम। आरोपी अकील खान पर सख्त कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के यादगिरी से हैरान कर देने वाली घटना। पुल पर सेल्फी लेते समय पत्नी ने पति को दिया धक्का। पानी में बहते देखा तो लोगों ने बचाई जान। वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी। जैसलमेर में छतरी विवाद पर पुलिस का एक्शन। 15 महिलाओं समेत 23 आरोपी गिरफ्तार। बासनपीर गांव में हुआ था हंगामा। जमकर चले थे लाठी डंडे और पत्थर। साजिश रचने वाला आरोपी हासम खान गिरफ्तार। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर 2 महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 2 ट्रॉली बैग में 8 पैकेट में छिपाकर रखा गया 23 किलो 660 ग्राम गांजा। देवघर होते हुए चेन्नई जा रही थी तस्कर। अम्बेडकर नगर में आधार की हेराफेरी कर बैंक से निकाले 10 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी आशीष यादव और शीला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दादा की हत्या करने का आरोप में 4 पुतों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। साल 2017 में जमीन विवाद में की गई थी हत्या। कर्नाटक के बेंगलुरु में टीवी एक्ट्रेस मंजुला पर पति ने किया चाकू से हमला। घरेलू विवाद के बीच हुई वारदात। आरोपी अंबरीश गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में जिम से लौट रहे युवक को मारी गई गोली। पुराने विवाद के बाद मंदिर रोड पर हमला। गोलीबारी में युवक घायल हुआ। छापेमारी के दौरान शिवमोगा जेल में कैदी ने निकला मोबाइल। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में हुआ खुलासा। सर्जरी से निकला फोन। जांच में जुटी पुलिस। छात्रा को बचाने की कोशिश में एक छात्र भी हुआ घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिक्षक को कॉलेज ने किया सस्पेंड। पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। लूट की चेन, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। सिकंदराबाद गुलावटी पे हुई मुठभेड़। नोएडा फेज 3 में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। बदमाश ने खुद को बताया था यूपी पुलिस का जवान। लोगों से करता था ठगी। ग्रेटर नोएडा में 6 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई कार और हथियार बरामद।
आगरा में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला। खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। दूध डेयरी से मिला सैंपल। मिलावट की शिकायत मिलने पर नष्ट कराया 5000 लीटर दूध। कुशीनगर में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो आज सामने। मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी महिला। होमगार्ड पर गाली गलौज करने का आरोप है। थाने में मौजूद पत्रकारों से भी की बदसलूकी। बलिया में वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से 43 पेटी शराब बरामद। गाड़ी छोड़कर के फरार हुए 2 शराब तस्कर। आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक होटल पर पुलिस का छापा। देह व्यापार के धंधे से जुड़ी 2 महिलाएं गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए चल रहा धंधा। पुलिस ने युवक को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल भेजा था। अंबेडकर नगर में गौ तस्करी के आरोप में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। गौवंश की हत्या के फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। अंबेडकर नगर में 80 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से लाई जा रही थी गांजे की खेप। कार की बैक सीट में छिपा कर लाया जा रहा था गांजा। तमिलनाडु की चेन्नई में आग लगी। एक मालगाड़ी में लगी आग। आसमान तक उठा धुएं का गुबार। मालगाड़ी में देखा ये ज्वलनशील पदार्थ। आग लगने से हो रहा था धमाका। दमकल कर्मी के भी छूट रहे थे पसीने। तिरुवल्लुर के पास आग की घटना से ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ। दक्षिणी रेलवे ने यात्रियों को अपडेट दी। चेक करने की सलाह दी। सुरक्षा के तहत ओवरहेड पावर बंद किया गया। बदला गया ट्रेनों का रूट। यूपी के नोएडा में थार चालक का सड़कों पर आतंक। लोगों को डराने के लिए तेज रफ्तार में मारे कट। एमिटी यूनिवर्सिटी के पास की बताई जा रही है घटना। दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने 5 लोगों को कुचला। सड़क किनारे सो रहे लोगों ने चढ़ाई गाड़ी। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। यूपी के बहराइच में दुकान पर खरीदारी करने गए युवक के साथ मारपीट। लाठी डंडों से पीट कर किया घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत। राजस्थान के जयपुर में रामगंज के बाबू का टीला इलाके में 2 पक्षों में पथराव हुआ। छेड़छाड़ की घटना के बाद भड़का विवाद। पथराव में कई लोग घायल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेते पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ है। महकमे में मचा हड़कंप। एसपी ग्रामीण ने दिए जांच के आदेश। आगरा में बीच सड़क युवक ने युवती को पीटा। किसी बात को लेकर हुई थी बहस मारपीट में बदली। काफी देर तक चलता रहा ड्रामा। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में बवाल हुआ। आपस में भिड़े दोनों पक्ष के लोग जमकर चले लात और घुसे और बेल्ट। जांच में जुटी पुलिस। बांग्लादेश के ढाका में कबाड़ व्यापारी की पीट कर हत्या। सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्रों ने यूनुस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार। 2 के पास मिले अवैध हथियार। बलरामपुर में आलीशान कोठी के अलावा मधुपुर में छांगुर की एक और प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। परिवार और गुर्गों के साथ रहता था छांगुर। पड़ोसियों ने बताया 2 साल से लगा है ताला, नहीं आया छांगुर बाबा जैसे अपराधियों को धीरेन्द्र शास्त्री की सीधी चेतावनी। कहा धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे पाखंडियों से सतर्क रहे हिंदू। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद केस में चौंकाने वाला खुलासा। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के साथ गुर्गों की आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें आई सामने। हिंदू पहचान के साथ लड़कियों से करते थे दोस्ती। राधिका मर्डर केस में 5 खाली कारतूस का खुला राज। आरोपी पिता ने राधिका पर की थी 5 राउंड फायरिंग। 4 बुलेट्स राधिका को लगी जबकि 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में लगी। पुलिस ने पिस्टल से बरामद किए 5 खाली कारतूस। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 2 विधानसभा सीटों से लड़ेंगे चुनाव। रिपब्लिक भारत से बातचीत में किया खुलासा। कहा पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। महुआ और हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप। पार्टी के भीतर घातियों पर जमकर बरसे तेज प्रताप। कहा जयचंदों को इसी सावन मिलेगा जवाब। तेजस्वी दूध पीते बच्चे नहीं। पिता लालू से जबरन करवाया गया पोस्ट। आरजेडी में कलह को लेकर तेज प्रताप का बयान। कहा आरजेडी से दूर हो रही है जनता। कॉर्पोरेट कल्चर से नहीं चलाई जा सकती पार्टी। हरी टोपी पहनता हूं लेकिन ये पार्टी की पहचान नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर ईसीआई का बड़ा बयान। कहा 80% से ज्यादा मतदाता जमा कर चुके हैं फॉर्म। ईसीआई नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल भी एक्टिव है। सभी वोटर्स से सीधे संपर्क में है चुनाव आयोग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा अखिलेश को नहीं जमीनी हकीकत की जानकारी। सत्ता के लिए तड़प रहे अखिलेश। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होगा। वाराणसी में कथा मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा हमारा एक शिष्य है जो बहुत ऊंची बात बोलता है। शास्त्री ने कहा वो निंदा से नहीं डरते, वो जिंदा है, उसी की निंदा है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा दावा। कहा बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान दिलाएंगे बीजेपी को बड़ी जीत। कांग्रेस ने बिहार के मुसलमानों को केवल गुमराह किया है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर चल रहे विवाद पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान। कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने वाले देश के दुश्मन। गलवान में झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला चीन दौरा। 3 दिवसीय यात्रा पर आज होंगे रवाना। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। चीन से कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत संभव।
एआईबी की रिपोर्ट पर पायलट्स एसोसिएशन ने साधा निशाना। बयान में लिखा, पायलट की गलती साबित करने की हड़बड़ी, रिपोर्ट लीक करने का भी लगाया आरोप। उदयपुर फाइल्स पर बैन को लेकर छलका कन्हैया लाल की पत्नी का दर्द। पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा फिल्म में कुछ भी गलत नहीं, हटवाई जाए रोक। पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सांबा में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला बिहार का छात्र गिरफ्तार। गांदरबल में पाकिस्तान में सक्रिय 3 आतंकियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम पूरा किया। 350 सेकंड का हॉट टेस्ट रहा सफल। दिल्ली के शाहदरा इलाके में भीषण आग। कॉस्मेटिक शॉप में लगी थी आग। आग लगने की वजह साफ नहीं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के द्वारका इलाके में भीषण आग लगी है। होटल रैडिसन में लगी थी आग। दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिर्जापुर में ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। दिल्ली में लिव इन में रहते थे दोनों। 6 जुलाई को लौटे थे घर। आत्मदाह की वजह का खुलासा नहीं। आगरा के रहने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत। लापता पत्नी की बरामदगी के लिए हरिद्वार ले गई थी पुलिस। लौटते वक्त हुई युवक की मौत। परिजनों ने की मामले की जांच। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़िए का एक्सीडेंट हुआ। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। कांवड़िए को हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बांदीपोरा के बुलर झील में 25 साल बाद खिले कमल। प्राकृतिक सुंदरता के साथ लौटे पर्यटक। रोजगार के भी बड़े मौके। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का 12वां दिन। नूनवान बेस कैंप श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। कुल 7049 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन। लंबी बीमारी के बाद हैदराबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस। विजयवाड़ा से पूर्व विधायक भी रह चुके थे कोटा श्रीनिवास। जम्मू कश्मीर के रियासी में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की दी गई ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ से हालात खराब है। बारिश की वजह से उफान पर नदियां, लोगों के घर, स्कूल और मंदिर सब पानी में डूब गए। यूपी के वाराणसी में उफान में गंगा नदी कई घाट बाढ़ के पानी में डूबे। नदी किनारे रह रहे लोगों की बड़ी मुसीबत। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी की बाढ़ में समाये 6 घर। बाढ़ की चपेट में दर के घरों को तोड़ रहे हैं लोग। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। हापुड़ में भारी बारिश के चलते गिरी कच्चे मकान की छत। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। झांसी में भारी बारिश के चलते उफनाया नाला। रस्सी के सहारे स्कूली बच्चों को निकाला गया। बारिश के चलते खोले गए पथराई डैम के गेट। कई नदी नालों में उफान है। कई गांवों का संपर्क टूटा। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। धान की रोपाई के लिए खेत पर जा रहा था किसान। परिवार में मचा कोहरा। स्पेन में भयंकर बाढ़ से हालात बेकाबू। रेस्क्यू में लगाई गई सेना ने सैकड़ों लोगों को बचाया। जारगोजा के उत्तर पूर्व में आया था भीषण तूफान के बाद आए सैलाब में भारी नुकसान हुआ। 8 प्रांतों में भीषण बारिश की चेतावनी। लोगों को भेजा गया अलर्ट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने परमाणु नीति पर फिर दी सफाई। कहा कोई आक्रामक मंशा नहीं है, सिर्फ शांति और देश की आत्मरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम। सिंधु जल समझौते पर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बड़बोलापन। कहा कभी स्वीकार नहीं करेंगे भारतीय आधिपत्य। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीसरे पक्ष की मदद को भी खारिज किया। इजरायल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल साइट पर किया हमला। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन हमले में हुए थे घायल। 15 जून को किया गया था हमला। इजरायल के तेल अवीव में निकाली गई रैली। गाजा से बंधकों की वापसी की मांग। 50 बंधकों की वापसी की मांग के लिए जुटे लोग। नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार ने भारत को किया आगाह। कहा पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ को तैयार। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की संभावना। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर लगाया 30% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा टैरिफ। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष बोली जरूरत पड़ने पर देंगे सटीक जवाब।